ओके, तो आज का वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में कि अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, लिस्टिंग प्राइस क्या रहने वाली है और सही टाइम क्या है सेल करने का। क्या प्री मार्केट में सेल करना सही रहेगा या फिर आफ्टर लिस्टिंग या फिर लॉन्ग टर्म बेस पे हम इसको होल्ड कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक डिटेल्स से, जो बहुत कम टाइम लगेगा। बेसिक डिटेल मतलब कि लिस्टिंग का डेट क्या है। शेयर क्रेडिट हो जाएंगे 10 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में। 13 तारीख को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। 11 और 12 को छुट्टी रहेगी, संडे और सैटरडे, यानी मंडे को इसकी आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। ग्लोबल मार्केट की बात कीजिए तो मार्केट लगातार 3 दिन से लगातार गिर रहा है, डाउन में है, जिसकी वजह से इसके ग्रे मार्केट में थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिली। एक हाई लगातार 294 का, अगेन 275 के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। इशू साइज आपको ऑलरेडी पता है, 275 का जीएमपी के हिसाब से 727 रुपीज़ के आसपास का एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस दिख रहा है, जो कि होता है 60% के आसपास। मतलब अगर आपको एक लॉट मिला है तो 9000 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। अब मेन चीज़ पे आते हैं, क्या करना चाहिए, कब जाके सेल करने का सही टाइम क्या रहेगा प्री मार्केट में लिस्टिंग के बाद। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, यानी मैं भी लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई किया था, तो उस बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। चाहे आपको देखो, इस जो चैनल है, ये जो आपका जो चैनल है शॉर्टकट ट्रेडर, इस पे आपको लाइव सपोर्ट मिलता है। ये ऑलरेडी बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता है। व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 500 मेंबर्स वहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी में एक्चुअल प्राइस कब रहती है, वहाँ पे कब सेल करना है। यहाँ पे देखिए, भारतीय एक्साकॉम में आपको बताया था कि क्या करना चाहिए, आप खुद देख सकते। जिस दिन भारतीय एक्साकॉम का आईपीओ आया था, लिस्टिंग था, उस दिन मैं लाइव आया था और वहाँ पे मैंने आपको अपने सामने से बोला था कि मत सेल करना प्री मार्केट में। जिस हिसाब से यहाँ पे बायर दिख रहे हैं ना, तो अगर आप थोड़े से टाइम होल्ड करते हो तो थोड़ा और बेनिफिट मिल सकता है आपको। तो अगर आपको सेल ही करना है तो 50% क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हो, 50% क्वांटिटी आप सेल कर सकते हो। और प्री मार्केट में सेल करते हो तो लिमिट ऑर्डर आपको हमेशा लगाना है, और लिमिट ऑर्डर आपका रहेगा 2। अगर आपको प्री मार्केट में सेल करना है तो कुछ क्वांटिटी आप होल्ड करके ही सेल करो, थोड़ा सा और बेनिफिट आपको मिल सकता है। स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कर सकते हैं। अभी मार्केट में लिस्ट होगा, उसके बाद असली प्राइस एक्शन पता चलेगा। उसके बाद हम लोग एक एसएल लगाएंगे और एसएल लगा के उसको 1 से 2 दिन तक होल्ड करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे भारतीय एक्साकॉम में भी मैंने आपको प्रॉफिट बुक करने नहीं दिया था, प्री मार्केट में नहीं सेल करने दिया था। प्री मार्केट के बाद मैंने आपको बताया था कि होल्ड करना 2 दिन तक का आप कम से कम होल्ड करिए। अगर आपको होल्ड करना है तो 2 दिन के बाद ही हम नॉर्मल जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो यहाँ पे कहीं पे मैंने दिया था 260 रुपये के आसपास का, उसको बाद ट्रेल करेंगे, उसके बाद हम होल्ड करेंगे। अगर जिसने भी होल्ड किया होगा 2 दिन तक, उसके बाद ये अच्छा सा उसको बेनिफिट मिला होगा, और किसी ने तो ये रैली भी पकड़ा। चलिए, मैं इतना बेनिफिट का मैं नहीं बोलता कि यहाँ तक मैंने होल्ड कराया और 821 रुपये, लेकिन आपको देखिए कि यहाँ पे लिस्ट हुआ 755 रुपये, लेकिन आपको ये पूरा का पूरा प्राइस मिला था 783। अगेन अगर आपको 2 दिन का बोला था होल्ड करने के लिए, तो 2 दिन अगर आपने होल्ड किया होगा तो 822 के आसपास का आपको बेनिफिट मिला होगा। कहीं ना कहीं आपने ये मूव तो पकड़ा होगा 822, मतलब कि आपको 750 रुपये के आसपास लिस्टिंग हुई, तो उसके बाद 822 70 रुपये के आसपास पर शेयर के हिसाब से और ज़्यादा बेनिफिट आपको हुआ ही होगा। ये सारी चीज़ें प्राइजेक्शन रहती है। तो लिस्टिंग के टाइम पे मैं यहाँ पे भी लाइव आने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक भी है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी, और व्हाट्सअप ग्रुप भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जाकर वहाँ पे भी गो थ्रू कर ले। सेम स्टोरी जेएनके इंडिया में था। जेएनके इंडिया में तो मैं आपको सामने से बोला था कि भाई मैं नहीं प्री मार्केट में सेल कर रहा हूँ, आप भी होल्ड करो। प्री मार्केट में थोड़ा सा रोका हूँ, प्री मार्केट में जैसे ही लिस्ट हो जाएगा आईपीओ उसके बाद सेल करूँगा, तो अभी मैं नहीं सेल कर रहा हूँ। देखिए, अभी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाना चाहिए। जो स्टॉप लॉस था ना वो 650 के आसपास आ जाना चाहिए। जो स्टॉप लॉस डे हाई का ये था 633 था, वो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे आना चाहिए 650 के आसपास। जेएनके की भी स्टोरी यही थी। यहाँ पे लिस्ट हुआ 622 रुपीज़ के आसपास। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए थे 668 रुपीज़ के आसपास जाके। बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक किए थे, मुझे पता है, मैंने भी बताया था कि ये जो फॉल आया था इसमें बहुत सारे लोग निकल चुके थे ऑलरेडी। और काफ़ी लोग जो लोग होल्ड किए थे, काफ़ी मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो 701 के आसपास प्रॉफिट बुक किए थे। बाकी यहाँ पे भी हमने अच्छा खासा मूव कैप्चर किया था, और कोशिश करेंगे इंडियन आईपीओ में भी हम अच्छा खासा मूव को कैप्चर करें, जिस हिसाब से यहाँ पे नंबर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी के आए थे।
भाई साहब 192 सब्सक्राइब हुआ था, QIB का सब्सक्रिप्शन था, तो जाहिर सी बात है इनको और ज़्यादा शेयर की ज़रूरत है, इनको चाहिए। तो हो सकता है इसमें कुछ गेम भी हो जाए, पहले प्राइस नीचे लिस्ट की जाए, उसके बाद यहाँ पे बल्क डील आना स्टार्ट हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलरेडी 60% चल रहे हैं, और अभी हमारे पास कितना दिन का टाइम है, 10, 11, 12, मतलब कि अभी हमारे पास 3 दिन का टाइम है। 3 दिन में कुछ भी हो सकता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम और ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। अगर कल यानी फ्राइडे को अगर यहाँ पे लिस्टिंग मतलब अपना ग्रुप जो मार्केट है, इंडियन मार्केट में कल के दिन गिरावट नहीं आती है, तो फिर ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमें फिर से बाइंग दिख सकती है। लेकिन कल अगर गिरावट आती है तो थोड़ा सा ग्रे मार्केट प्रीमियम और डाउन जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपको क्या स्ट्रैटेजी, मेन स्ट्रैटेजी क्या। मैं तो आपको बता दिया कि प्राइस एक्शन कैसे बनता है, कब जाके सेल करना चाहिए, एक्चुअल टाइम क्या होता है। अब देखिए, लिस्टिंग के बाद कोई भी IPO लिस्ट हो, एटलीस्ट अगर आपको होल्ड ही करना है, आप सोच रहे हो होल्ड कर, एटलीस्ट जो अच्छे IPO उसमें 15 मिनट तो आपको होल्ड करना ही चाहिए लिस्टिंग के बाद। उसके बाद आप सेल कर सकते हो, बाकी जैसा भी प्राइस एक्शन रहता है उस समय आप सेल कर देना। अब यहाँ पे देखा जाए JNK इंडिया का 15 मिनट का कैंडल एक बार चेक कर लिया जाए हम लोग, तो 15 मिनट अगर हम लोग देखते हैं तो 15 मिनट में आपको दिखा है ये मूव, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का 15 मिनट का मूव, और ये जो 15 मिनट का कैंडल था यहाँ से रिजेक्शन लिया। तो अब अगर आप चाहते 15 मिनट होल्ड करते थे तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 664 का SL लगा के आप और ज़्यादा होल्ड किए रहते। चलिए कोई बात नहीं। अब हम बात कर ले भारतीय एक्साकॉम का, तो भैया इसका भी 15 मिनट का चार्ट देख लिया जाए। तो भारतीय एक्साकॉम का अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हैं लिस्टिंग के बाद वाला, तो यहाँ पे ये है इसका 15 मिनट का कैंडल। तो यही रीज़न है कि मैं आपको बताता हूँ कि 15 मिनट तक कम से कम किसी भी IPO की जो लिस्टिंग होती है बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी। अब ये 15 मिनट का कैंडल आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रीन दिख रहा होगा, लेकिन अगर 1 मिनट में इसको शिफ्ट करूँ ना, तो प्राइस को पहले नीचे लाया गया ताकि इस कैंडल में रिटेल यहाँ पे निकले, उसके बाद प्राइस को धीरे धीरे यहाँ पे कंसोलिडेट करा गया, उसके बाद से ये मूव आया, अगेन ये पुल बैक, उसके बाद से अगेन ये मूव आया। तो ये रीज़न है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर जितने छोटे टाइम फ्रेम पे रहेंगे उतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आगे एटलीस्ट 15 मिनट तक होल्ड करना है। अगर स्टॉक में अच्छे खासे बायर है तो ये नहीं कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, मार्केट भी बेरिश है, आप होल्ड करके बैठे हो कि 15 मिनट तक हमें होल्ड करना है। ये सारी चीज़ें लाइव में भी देखेंगे कि कैसे होल्ड करना है, कैसे क्या करना है। अगेन जो नए बायर हैं, जो जिनको पहली बार IPO मिला है, तो देखिए सबसे पहले आपको IPO मिला है तो 2 ऑप्शन होते हैं, एक प्री मार्केट में आप सेल कर सकते हो या फिर लिस्टिंग के बाद सेल कर सकते हो। ग्रो ऐप में मिला है तो आपको 10 बजे ही सेल करना पड़ेगा, प्री मार्केट में ग्रो ऐप में नहीं सेल कर पाओगे। और टी पिन वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट रहता है। काफ़ी सारे रिटेलर जो हैं वहाँ पे टी पिन नहीं वेरीफाई कर लेते, बाद में बोलते मेरा जो शेयर है वो सेल नहीं हो रहा है। अगली चीज़, होल्ड लॉन्ग टर्म बेस पे करना है कि नहीं करना है। तो देखो कंपनी बहुत ही शानदार है, यूनिक कंपनी है, तो आप बिंदास 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हो। इसमें आपका प्राइस है जो लिस्टिंग प्राइस है उससे नीचे भी मिलेगा, ऊपर भी जाएगा। 2-3 महीना हो सकता है एक ही प्राइस पे कंसोलिडेट भी करे, लेकिन आपको बेनिफिट मिलेगा। तीसरी चीज़, 50% आप प्रॉफिट बुक करें, 50% शेयर आप होल्ड कर सकते हो। चौथी चीज़, अगर आप चाहो तो जो आपका मेन कैपिटल उसको निकाल लो, 15,000 जो समथिंग मेन कैपिटल उसको निकाल लो, बाकी के जो प्रॉफिट है उसके शेयर आप वहाँ पे होल्ड करके छोड़ दो। जिसमें आपको प्रॉफिट होगा तो और अच्छी बात है, लॉस भी होगा तो वो आपके प्रॉफिट के पैसे थे तो आप वहाँ पे उसको होल्ड कर दोगे, मेन कैपिटल से आपका लॉस नहीं होगा। लेकिन जो लिस्टिंग गेन के लिए आए थे वो तो भाई जाहिर सी बात है, या तो आप प्री मार्केट में अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है तो प्री में सेल करना, या फिर लिस्टिंग के बाद जैसा भी प्राइस एक्शन रहेगा उस समय हम लोग लाइव रहेंगे, लाइव में देखेंगे कैसे सेल करना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।